अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारी बड़ी खबरें हैं और अब जो है मिनिस्ट्री की टीम ने काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा और जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, इलीगल लोग इधर उधर फिर रहे हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह होगा। कहाँ पर वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अगर आप कुछ एरिया में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप कहीं पर भी किसी भी मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि अभी हवेली के अंदर लगभग 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो लोग मार्केट में कुछ सामान वगैरह ख़रीदने के लिए आए थे, लेकिन उनके पास में जब सिविल ID वगैरह चेक किया गया तो कुछ भी उनके पास में नहीं पाया गया। सिविल ID किसी की एक्सपायर हो गई थी, किसी का कुछ हो गया था, किसी का कुछ हो गया था। ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए, चाहे महबूला हो, हवेली हो, खैतान वगैरह हो, कोई भी एरिया हो, सब जगह पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भैया हमारे पास में लाइसेंस नहीं है, हम अपना बेसमेंट वगैरह में या फिर कहीं पर भी दुकान वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह में जो है काम करते हैं, लेकिन हमारे मालिक के पास में जो है वो उसका लाइसेंस नहीं है, चाहे वो खाने का हो सामान हो या फिर किसी कपड़े की दुकान हो या कोई भी A to Z किसी भी चीज़ का शॉप आपका हो सकता है। तो क्या ऐसे लोगों पर भी एक्शन लिया जा रहा है क्या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल लिया जा रहा है, चाहे वो आपका कोई भी काम हो। ख़ास करके रेस्टोरेंट वगैरह जो होटल वगैरह होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें भी लोग लगा लेते हैं, तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लाइसेंस नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है और आने वाले वक्त में ये परेशानी का सामना हो सकता है, आपकी जॉब भी चली जाए और आपको वहाँ से डिपोर्ट भी कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप कहीं पर भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, कहीं शॉपिंग वगैरह करने के लिए, कहीं पर भी जाते हैं पूरे कुवैत के अंदर, तो 2-3 दिन तक जो है आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होगा। तो आपको अपना सिविल ID वगैरह ये सारी चीज़ अपने साथ में लेकर जानी है। और अगर आप एक इलीगल हो चुके हैं, आपका सिविल ID अभी ख़त्म हुआ है हाल ही में 1-2 दिन में, तो आप उसका अप्लाई कर दें। बिना अप्लाई किए अगर आप जाते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर 2-4 दिन ही हुए हैं ख़त्म हुए, तो भी आपको परेशानी आएगी। और जो बीच में जो टाइम है वो निकल चुका है, उसका कुछ फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका नया सिविल ID बन के तैयार होकर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ का सवाल करते हैं और वो बोलते हैं कि अभी कुवैत के अंदर जो भी लोग जो भी प्रवासी अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारी कंपनी के पास में लाइसेंस नहीं है, कंपनी फ्रॉडबाजी करती है, ये करती है सारा कुछ, तो ऐसे लोग अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र ले सकते हैं नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया था कि आप अपने वीज़ा को किसी लीगल कंपनी में, जिनके पास में सारी चीज़ है अवेलेबल, तो आप उन कंपनियों में अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप कर लीजिए। आपका इकामा नहीं लगा रही आपकी कंपनी या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी टाइम से नहीं दे रही, सारा कुछ इस तरीके का जो भी है परेशानी आ रही है, तो आप आराम से अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दिया। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग किया जा रहा है, ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।